इंडिया के आसमान में राज कर रहा एयरलाइन नाम है इंडिगो। पर सवाल यह है कि इंडिगो कैसे बना इंडिया का नंबर 1 एयरलाइन, और क्या यह एयरलाइन अब गिरने वाली है? तो आइए इस वीडियो में हम पूरा डिटेल जानेंगे कि कैसे इंडिगो इंडिया का किंग कैसे बना। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल भारी सोच में। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिगो इंडिया का नंबर 1 एयरलाइन कंपनी कैसे बनी, और अभी के करंट टाइम पे इंडिगो पे ये क्राइसिस कैसे आया, और इसका डाउनफॉल का कारण क्या ये क्राइसिस बन सकता है क्या? कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप इंडिया का नंबर 1 एयरलाइन कंपनी बन गई। इंडिगो की शुरुआत हुई थी सन 2006 में कि दो दोस्तों ने मिलकर ये एयरलाइन कंपनी को खोला था, वो भी एक ही एयरप्लेन था उनके पास 2006 में। इंडिगो ने इंडिया में एक सिंपल और एक नॉर्मल सा फॉर्मूला का यूज किया, लो कॉस्ट और मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये अपने एयरलाइन कंपनी में एक ही टाइप के प्लेन रखे हुए थे, एयरबस 320 फैमिली। जहां बाकी अदर एयरलाइन कंपनियां क्या करती है, 2, 3 या 4 से भी ज्यादा तरह के उनके पास प्लेन्स होती है, और वही चीज का फायदा उठाती है इंडिगो। ये सिर्फ एक ही टाइप के प्लेन रखती है ताकि इनको जितने भी इनके जो क्रू मेंबर्स हैं, जितने सारे स्टाफ्स हैं, उन लोगों को ज्यादा ट्रेनिंग ना देना पड़े और मेंटेनेंस के टाइम पे इजी हो, क्योंकि हम अलग अलग तरह के अगर प्लेन्स रखेंगे तो सबका मेंटेनेंस अलग अलग होगा। हमें अलग अलग तरह के लोग रखने पड़ेंगे अलग अलग प्लेन के। अगर नए नए प्लेन्स अगर हम ऐड करते रहेंगे अगर अपनी कंपनी में, तो लोगों को फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी नए प्लेन्स को कैसे मेंटेन करना है, उसके मेंटेनेंस के बारे में। मतलब मेंटेनेंस चीप, क्रू ट्रेनिंग सिंपल, और जितने भी सारे प्लेन्स रहेंगे उन समय स्पेयर पार्ट सेम ही लगेंगे। तो यहाँ पे वो अपना कॉस्ट कटिंग करते हैं, और इसी स्ट्रेंथ की वजह से बाकी अदर कंपनियों को इंडिगो धूल चटा दिया। कभी इंडिगो का मतलब होता था सस्ता तो नहीं, लेकिन सबसे रिलायबल। वो अपने टाइम का पक्का था, आपको टाइम पे वो टेक ऑफ करता था और आपके मंजिल पे टाइम पे पहुंचाता था। इंडिया में जब लोगों को पंक्चुअलिटी याद आती है तो इंडिगो सबसे पहले याद आता था कि इंडिगो कैसे उन लोगों को टाइम पे उनके जगह पे पहुंचाता। और बाकी अदर जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि अपने पैसेंजर को बहुत सारी फैसिलिटीज देती है एज कम्पेयर टू इंडिगो। इंडिगो आपको ज्यादा फैसिलिटीज नहीं देगी। आप जब अपने सीट पे बैठोगे तो आपको स्क्रीन देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको मील प्रोवाइड नहीं करेगी, या फिर अदर चीज वो आपको प्रोवाइड नहीं करने वाली। और वहीं पे अगर आप कोई अदर एयरलाइन में अगर बैठते हो तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएगी। आपको फ्री मील्स देखने को मिलेगा, प्लस आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा। आप खाली जो आपका टाइम रहेगा उस टाइम पे आप मूवीज ये सब देख सकते हो, गेम खेल सकते हो। ठीक इसी वजह से बाकी कंपनियां लग्जरी के पीछे दौड़ती रही और इंडिगो बस प्रॉफिट के को अपने ध्यान में रखते हुए 2006 से लेके 2025 तक वो चलता रहा। और इंडिगो एक और स्ट्रेटेजी का फॉलो करता था कि कम स्टाफ रखना है और ज़्यादा प्लेन्स चलाने हैं। दिन भर में जितना ज़्यादा प्लेन हो सके उतना ज़्यादा प्लेन्स चलाना है। जहां बाकी अदर कंपनियों के पास 200-300 एरोप्लेन्स हैं, वहीं इंडिगो के पास अभी के टाइम पे 400 से भी ज़्यादा उनके पास प्लेन है जो कि आसमान में उड़ रहे हैं। 2006 से लेकर 2025 तक ना जाने कितने सारे एयरलाइन कंपनियां इंडिया में आई और बंद हुई, लेकिन इंडिगो एक ऐसा एयरलाइन कंपनी है जो कि 2006 में एक प्लेन से स्टार्ट किया था और अभी उनके पास 400 से भी ज्यादा प्लेन्स है। और हाल ही में कुछ दिन पहले इंडिगो एक साथ 500 एरोप्लेन्स का ऑर्डर देता है, वहीं पे पूरा सिस्टम हिल जाता है। और ठीक इसी वजह से इंडिगो का जो मार्केट शेयर प्राइस है 65 to 68% तक बढ़ जाता है। यह बात तो हो गई इंडिगो कैसे इंडिया का एयरलाइन कंपनी का किंग बना। अब जो इंडिगो के साथ हुआ, जो क्राइसिस जो हुई है अभी के टाइम पे इंडिया में इंडिगो के साथ, क्या यह आने वाले टाइम पे इंडिगो को नीचे ले जा सकता है? एक नए रूल को ना फॉलो करने की वजह से इंडिगो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। 1000 से भी ज़्यादा प्लेन कैंसिल होना, लोगों का जो ट्रस्ट उन्होंने 2006 से 2025 तक जो बिल्ड किया था वो ट्रस्ट वो 1 से 2 दिनों में सारा ट्रस्ट तोड़ दिए। डीजीसीए ने एक नोटिस जारी किया था कि जितने भी सारे पायलट्स हैं और क्रू मेंबर्स हैं उन लोगों को एक सप्ताह में 48 घंटा से भी ज़्यादा का रेस्ट देना है। तो बाकी अदर कंपनियां ठीक वो नोटिस को फॉलो करती है, और जिन कंपनियों के पास ज़्यादा पायलट्स नहीं थे, क्रू मेंबर्स नहीं थे, वो अपनी कंपनीज में पायलट्स को हायर करते हैं, क्रू मेंबर्स को हायर करते हैं। लेकिन इंडिगो इस चीज़ को नज़रअंदाज करता है, वो अपने कम पायलट्स और कम क्रू मेंबर्स के साथ ही प्लेन को उड़ाते हैं। यानी कि एक पायलट दिन भर में 4 से 5, 6, 7 वो फ्लाइट अटेंड करता है। और डीजीसीए ने इंडिगो को जब जांच पड़ताल की तब जाके यह बात सामने आता है कि इंडिगो के पास 1700 से भी ज्यादा ऐसे पायलट्स हैं जो वेल ट्रेंड नहीं है। और तभी से यह क्राइसिस शुरू होती, तभी से इंडिगो के सारे प्लेन कैंसिल और डिले होने लगे। और इसी वजह से पूरा इंडिया में अफरा तफरी मच गई।
और आने वाले टाइम पर शायद यह एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है इंडिगो का डाउनफॉल का। तो क्या आने वाले टाइम पे कोई और अदर एयरलाइन कंपनी है जो कि इंडिया का किंग बन सकता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। इंडिगो का मॉडल हमेशा एग्रेसिव था, फ्लाइट मैक्सिमम से मैक्सिमम चलाना है, क्रू मेंबर जितना कम हो सके उतना कम रखना है, लोगों को फैसिलिटीज जितना कम हो सके उतना कम देना है। लेकिन उन पे एक ट्रस्ट था कि उनका ना ही आज तक कोई एक्सीडेंटल रिपोर्ट है इंडिगो के पास। वो लोगों को सेफली अपने एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाता था। अगर पूरे इंडिया में अगर 10 लोग हैं और 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जो कि इंडिगो से ट्रैवल करते हैं, और जैसे ही डीजीसीए का रूल आया वैसे पूरा सिस्टम हिल गया। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिगो के साथ ऐसा हुआ, बाकी और भी अदर एयरलाइन कंपनियां हैं जाकि हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन इंडिया के जो नंबर 1 एयरलाइन कंपनी पे जब कोई प्रॉब्लम या सिचुएशंस आती है तो पूरा देश हिल जाता है। लेकिन आप सब लोग एक बात का ध्यान रखना कि वही होता है जो कि क्राइसिस को झेल के उठ के वो फिर से अपनी मंजिल तक उसी स्ट्रेंथ के साथ जब दौड़ने लगता है। आई होप कि इंडिगो अभी क्राइसिस से झेल रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम पे फिर से जैसा हम सभी को वापस से फैसिलिटीज देती थी कि वैसे फैसिलिटीज हम लोगों को फिर से मिलने वाला है। इंडिगो के लिए ये बहुत बड़ा एक वार्निंग था कि आप कम पायलट्स और कम क्रू मेंबर्स के साथ अपना एयरलाइन कंपनी चला रहे हो। अगर इंडिगो समझ जाता है तो इंडिगो आने वाले टाइम पे भी नंबर 1 रहेगा, नहीं तो फिर कोई अदर कंपनियां ये जगह पे आके बैठने वाली है। और अदर कंपनी कौन सी होने वाली है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। क्या कोई ऐसी कंपनी है जो कि इंडिगो का जगह ले सकता है? इंडिगो इंडिया का एयरलाइन किंग इसलिए बना क्योंकि वह इंडिया में सबसे सस्ता और एसेसिबल फ्लाइट देता था। उन्होंने एफिशिएंसी, पंक्चुअलिटी और स्केल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया। बट 2025 ने यह जरूर सिखाया, अगर एविएशन में एक छोटी सी गलती अब पूरा एम्पायर हिला देता है। अब तो आने वाले टाइम ही डिसाइड करेगा, क्या फिर से इंडिगो वैसे ही राज करेगा जैसे 2006 से 2025 तक राज कर रहा था, या फिर कोई नया किंग तैयार हो रहा है। तो दोस्त यही था इंडिगो का जो 2006 से लेकर 2025 तक का सफर। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आए होंगे और वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे कैसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।